चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा जी? हमारे यहाँ तो देखते हैं ठेला पे चाय बेचता है, तो साला तू कहे जमीन से बेसी नहीं खरीद पाया है, तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कैसे बन गए? अब उनसे भी सवाल होना चाहिए। जब बोलते हैं प्लेटफार्म पे चाय बेचते थे, तो प्लेटफार्म पे चाय बेचने वाला विधायक चुनाव कैसे लड़ लेगा, एमपी कैसे बन जाएगा, सांसद कैसे बन जाएगा? प्रेरणा लेना चाहिए कि एक जिलेबी बेचने वाला आज 5 स्टार होटल का 3 स्टार होटल का मालिक बनता है, उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और मेहनत के बल पे बने हैं, तो मेहनत के बल पे तो कैसे बने हैं? कहा जा रहा है कि जो है ब्लैक मनी है, कहां से काला धन है। कितने गरीबों को लूटे हैं? आप जाइए, उतरिए गांव में जाइए, जो भोजपुर बक्सर के एमएलसी है ना, जाइए गांव में सर्वे करिए कि किसी गरीब का 1 रुपया भी वो लिए हैं। ब्लैक मनी वो कहता है जो गरीबों को चूसता है। सरकार चूसने का काम कर रही है, केंद्र सरकार। अच्छा। और ना कि राधाचरण सेट करना चाह रहे हैं। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना जिलेबी बेचने वाले, ठीक, तो एक वो कपड़ा धोता है, अच्छा। ठीक, और बीजेपी पार्टी है लोगों की चरित्र को धोती है। आप उसमें गए, जैसे गंगा जी में नहाने के बाद बोलता है गंगा जी में नहा लिया तो सारा पाप धुल गया, उस तरह से आप बीजेपी में शामिल हो गए, सारा पाप धुल गया, सब ब्लैक मनी कमाए, वो सब व्हाइट मनी हो गया। स्वतंत्र है, ये बीजेपी का तोता है। जैसे एक तोता को सिखाया जाता है शुरू से मिठू मिठू बोलो तो मिठू मिठू बोलता है, ऐसे ही ईडी को बीजेपी के द्वारा बोला जाता है इसके यहाँ जाके छापा मारो, तो भी जाता है छापा मारने। पालिका की बात है, न्यायपालिका अपने अंडर में देखेगा, इसके लिए रोड पर उतरना होगा तो हम लोग रोड पर भी उतरेंगे। रोड पर उतर जाइए, बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। इतना राज करते हैं जी राधाचरण सेठ आप लोग सबके दिल पर? हमारे ही दिल पर नहीं, पूरी यारा बक्सर की आम जनता के दिल पर राज करते हैं। वही तो बोले आप, एक भी गांव में घूम के दिखा दीजिए, कोई भी उनके खिलाफ बोल दे कि मेरा। भोजपुर बक्सर के एमएलसी और जदयू के वरीय नेता राधाचरण शाह और सेठ जी पर ईडी का लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। अभी सेठ जी पुलिस की हिरासत में और लगातार पूछताछ जारी। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर सेठ जी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो ये सभी जो आरोप लगे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। विषय पर बातचीत करने के लिए प्रेम मौर्य हैं। क्या कहिएगा प्रेम जी? सेठ जी पर लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो आपके जनता हाल्ट के जितने भी श्रोता हैं उनको नमस्कार। और आपने बोला कि सेठ जी पे लगातार ईडी द्वारा हमला किया जा रहा है, तो ये तो जितने भी बीजेपी के खिलाफ हैं, जितने भी बीजेपी के खिलाफ पार्टियों में हैं, इंडिया अलायंस में जितने भी लोग हैं और मजबूत हैं, उनके ऊपर लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरह से, ईडी के तरह से, सीबीआई के इति से, ताकि ये लोग द्विभ्रमित हो जाएं, ये डर जाएं। इसके लिए लगातार जो है बीजेपी जो है अपना कोशिश कर रही है। ये बहुत ही लोकतंत्र में निंदनीय है। और बीजेपी का कहाँ से कोशिश है जी इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है ईडी। किसका हाथ है? स्वतंत्र एजेंसी है। स्वतंत्र कैसे है? स्वतंत्र है तो जितने भी बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं, जितने भी इंडिया अलायंस में विपक्ष में हैं, अच्छा, उन्हीं के खिलाफ ही केवल क्यों ईडी जा रही है? या उनके नेता हैं या उनके समर्थक हैं, उनके पास ही ईडी क्यों जा रही है? बीजेपी के एक भी नेता के खिलाफ दिखाइए ईडी गई हो, एक भी नेता के घर ईडी का छापा मारा हुआ हो, दिखाइए आप, बताइए। ऑल इंडिया में हम बात करते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि जितने भी बीजेपी के खिलाफ हैं उनको डराया और धमकाया जा रहा है ईडी सीबी के द्वारा, ईडी और सीबीआई के द्वारा। तो आप लोग डर जाएंगे जी? हम लोग डरने वाले हैं जी। डरने वाले हो तो सिलेंडर ना किए होते। लल्लू यादव के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर लगातार सीबीआई का रेड पड़ा, ईडी का रेड पड़ा। क्या हुआ? क्या हुआ? ईडी लगातार गई, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे सेठ जी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि सेठ जी जिलेबी बेचने वाले थे, जिलेबी बेचने वाले के पास इतना संपत्ति कहाँ से आएगा भाई? तो ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा जी? हमारे यहाँ तो देखते हैं ठेला पे चाय बेचता है, उस साला 2 कट्ठा जमीन से बेसी नहीं खरीद पाया है, तो ये प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कैसे बन गए? अब उनसे भी सवाल होना चाहिए। जब बोलते हैं प्लेटफार्म पे चाय बेचते थे, तो प्लेटफार्म पे चाय बेचने वाला विधायक चुनाव कैसे लड़ लेगा, एमपी कैसे बन जाएगा, सांसद कैसे बन जाएगा, और देश का प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? हमारे यहाँ चाय बेचने वाला साला कहेंगे एक ताला 2 ताला घर नहीं हो पाता है, ये प्रधानमंत्री बन गए। इन पे ईडी नहीं जाना चाहिए। अरे यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि गरीब से गरीब तबका भी जन समर्थन के कारण वो आगे ऊंचाइयों को छू सकता है और अपने मेहनत बल पे आगे बढ़ सकता है। उससे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि एक जिलेबी बेचने वाला आज 5 स्टार होटल का 3 स्टार होटल का मालिक बनता है, उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और अपने मेहनत के बल पे बने हैं। तो मेहनत के बल बने तो कैसे बने हैं? कहा जा रहा है कि जो है ब्लैक मनी है, कहाँ से काला धन है। कितने गरीबों को लूटे हैं? आप जाइए, उतरिए गांव में जाइए, जो भोजपुर बक्सर के एमएलसी है ना, जाइए गांव में सर्वे करिए कि किसी एक गरीब का 1 रुपया भी वो लिए हैं। ब्लैक मनी वो कहता है जो गरीबों को चूसता है। तो सरकार चूसने का काम कर रही है, केंद्र सरकार। अच्छा। और ना कि राधाचरण सेट करना चाह रहे हैं। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना जिलेबी बेचने वाले, ठीक, तो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला धीरू भाई अंबानी
उनका लड़का जो है और इतना बड़ा एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गया, तब उनको बोलिएगा कि वो ब्लैक मनी ईडी का छापा मारवाइएगा। अरे फक्र की बात है, हमारे भोजपुर और बक्सर की फक्र की बात है, बिहार के फक्र की बात है। ये कि जिलेबी बेचने वाला व्यक्ति जो है अपनी कामयाबी पे, अपनी मेहनत के बल पे होटल का मालिक और इतने करोड़ संपत्ति का मालिक जो है वो बनता है, तो ये फक्र की बात होती है। और आम जनता को उसे सीखने का हम लोग प्रेरणा लेते हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आदर्श मानते हैं कि एक मिडिल क्लास राधाचरण सेठ जी को, हाँ, कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेके और रिचेस्ट पर्सन में अपना कामयाबी लाना और उनमें जगह बनाना, ये एक गौरवान की बात है, ना कि एक शर्म की बात है। गौरव की मान सम्मान बढ़ाता है भोजपुर और बक्सर का। फिर भी लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार साजिश, ये राजनीति कोई कह रहा है कि किया जा साजिश के तहत ये राजनीति किया जा रहा है। इसमें राजनीति क्या है? राजनीति यही है कि वो जदयू से है, जदयू की एमएलसी है, बीजेपी चाहती है कि मेरे पाले में आ जाए। मेरे कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी में अगर जाते हैं तो सभी जो आरोप लगे हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो तो होता आ रहा है बहुत लंबा समय से, जो भी लेके भागा बीजेपी के संपर्क में है, जो भी लेके थी कि या बीजेपी के में गया, सब धुला उला के एकदम क्लीन चिट हो जाता है। एक वॉशिंग मशीन है, कौन? ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी, कौन? आदमी के चरित्र को धोने वाली वॉशिंग मशीन है बीजेपी। बीजेपी, हाँ, देखिए एक वॉशिंग मशीन होता है वो कपड़ा धोता है, अच्छा। ठीक, और बीजेपी पार्टी है लोगों की चरित्र को धोती है। आप उसमें गए, जैसे गंगा जी में नहाने के बाद बोलता है गंगा जी में नहा लिए तो सारा पाप धुल गया, उसी तरह से आप बीजेपी में शामिल हो गए, सारा पाप धुल गया, सब ब्लैक मनी कमाया हुआ सब व्हाइट मनी हो गया। जितने अपराध बलात्कारी उसमें जाता है, देखिए टिकट मिल जाता है, सब एकदम स्वच्छ छवि का हो जाता है। आपको क्या लगता है राधाचरण से डर जाएंगे? नहीं, डरने वाले तो नहीं है। देखिए जो गरीब घर में पैदा लेता है ना, आपको बता दे, जो गरीब घर में पैदा लेकर कामयाबी पे बढ़ता है ना, तो ऐसे ही नहीं बढ़ता है। कितनी कठिनाइयों को, कितनी बाधाएं आती है, उसको झेलते हुए बढ़ता है। तो ऐसी ऐसी जो तकलीफें हैं सहने का आदी होता है, तो डरने वाला नहीं होता है। इससे और आगे उभर के आएंगे और इससे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। 24 चुनाव के पहले लगातार विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं पर केवल ये हमले होते जा रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं, वो ईडी नहीं है, ईडी स्वतंत्र नहीं। ईडी जो है ना, ये स्वतंत्र नहीं है। अब उस समय बोले कि स्वतंत्र है, ये बीजेपी का तोता है। जैसे एक तोता को सिखाया जाता है शुरू से मिठू मिठू बोलो तो मिठू मिठू बोलता है, ऐसे ही ईडी को बीजेपी के द्वारा बोला जाता है इसके यहाँ जाके छापा मारो, तो भी जाता है छापा मारने। इससे पहले भी राधाचरण सेठ पर छापे मारे गए थे, तो मिला क्या था, कितना फिर गिरफ्तार क्यों किया गया? उनके हाथ में सब कुछ है। आप सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। परेशान कर सकते हैं। फिर उस समय मारा गया था, फिर क्या हुआ था, कुछ हुआ, बाहर आ गए, फिर लोगों का जन समर्थन मिला, फिर एमएलसी बन के गए, फिर एमएलसी बन के आएंगे, ऐसे और आगे बढ़ेंगे। भाजपा ज्वाइन नहीं कर लेंगे ना, भाजपा तो ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है डर जाए भाजपा ज्वाइन कर। ना ना, डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं हैं। और हम तो पहले ही बता दिए कि एक मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करके आज रिचेस्ट पर्सन में अपना दमखम दिखाए हैं, तो कितनी कठिनाइयों और परेशानियों को दूर करते हुए, उनसे झेलते हुए आगे बढ़े हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक आगे बढ़ता है ना, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे बाधाएं आती हैं, तो उसको पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और हम लोग को और पूरा बक्सर भोजपुर के साथ साथ पूरे बिहार का अपार जन समर्थन है उनके पक्ष में। और तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग राधाचरण सेठ के न्याय के लिए? देखिए ये तो न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका अपने अंडर में देखेगा। इसके लिए रोड पे उतरना होगा तो हम लोग रोड पर भी उतरेंगे। रोड पर भी उतर जाइए? हाँ, बिल्कुल उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे। इतना राज करते हैं जी राधाचरण सेठ आप लोग सबके दिल पर? हमारे ही दिल पर नहीं, पूरी आरा बक्सर की आम जनता के दिल पर राज करते हैं। वही तो बोले, आप एक भी गांव में घूम के दिखा दीजिए, कोई भी उनके खिलाफ बोल दे कि मेरा 1 रुपया भी जो है, या हमको थोड़ा सा भी उनके से तंग किया गया होगा या उनके लोगों से तंग किया गया होगा, आप जो बोलिएगा सो। अरे दरिया दिल आदमी है वो लोग। अच्छा, बहुत बड़े आदमी हैं, दरिया दिली व्यक्ति हैं। तो इसीलिए परेशान किया जा रहा है। आप मानते हैं काला धन नहीं है उनके पास? ना, काला धन, ये मेहनत से अधिक संपत्ति नहीं है भैया, मेहनत से कमाया हुआ है। और बिजनेस का जो है ना, वो कोई भी एक लेखा जोखा बिजनेस में नहीं होता है कि आए एक लिमिट आए है, मंथली है। अरे मेहनत के बल पे कमाया हुआ है। और जो उंगली उठा रहा है, भाई तुम भी कमा के दिखाओ ना। हम देख रहे हैं 2-4 टूट पूंजिया है लोग फेसबुक व्हाट्सएप दुनिया में,
बहुत सारा अलग बोल रहा है। अरे बाबू, तुमको बरगलाया जा रहा है, सीखो, तुम उनसे प्रेरणा लो कि एक गरीब घर का बच्चा, वो भी जो लिख रहा है वो गरीब घर का ही है, विरोध लोग से करवाया जा रहा है, वो गरीब घर का है लोग। तुम लोग प्रेरणा लो, उनसे सीखो कि हम भी उनके जैसे आगे बढ़े, हम भी मिडिल क्लास से ऊपर होके इन रिचेस्ट पर्सन में इनके बरोबर बैठने का हम काम करें। चलिए देखिए, बातचीत हो रही थी भोजपुर बक्सर एमएलसी राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी को लेकर। गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी को लेकर जो राजनीति है वो तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको भाजपा के इशारे पे गिरफ्तार करवाया जा रहा है और फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बाकी राधाचरण सेठ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इनकी बात को पूरा आपने सुना, इनकी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।